तो हे गाइस, एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा साइन और गुतर की फाइट को, जहां पर गुतर साइन से कहता है तुम उस अटैक के बाद भी अपने पैरों पे खड़े हो। ओ साइमन, मैं तुमसे मिलकर खुश हूँ। फिर गुतर अपने गर्दन को ठीक करते हुए कहता है तो अब हमें ये फाइट कंटिन्यू रखना चाहिए। साइमन ऑफ लेमैया। तभी साइन गुतर के ऊपर अटैक करते हुए पूछते हुए कहता है मुझे बताओ तुम लिंडसे लिहालो कहाँ है करके। तभी गुतर भी साइन के अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है हे मुझे कम आ कर रहे हो लड़के। ये बोलते हुए गुस्से से साइन की तरफ एक अटैक करता है जो कि इतना पावरफुल होता है कि जो कि जोरदार जमीन में जाके लगता है। साइन जो कि उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है उसके हाथों में पहना हुआ आर्मर रेगुलर अटैक का भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तभी हम गुतर को देखते हैं जो कि तेजी से आते हुए साइन को कहता है अब इसे डॉज करके दिखाओ। या जो कि एक बहुत पावरफुल एक अटैक करता है जो कि इतना पावरफुल होता है कि उस जगह एकदम से तहस महस हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं साइन को जो कि उस अटैक को भी डॉज करते हुए एक पिलर में जाके खड़ा हो जाए। उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर लीजा अपने दो गार्ड को ले आए। गुतर को देखते हैं जो कि लीजा की बात सुनकर वहाँ से गुस्से से जाते हुए कहता है तुम भूल जाओ, मुझे ये सब बर्दाश्त करना नहीं है, लेकिन तुम ये श्योर करना कि हमारी फाइट तय करें। तभी लीजा साइन से पूछते हुए कहती है सर क्या आपको किधर चोट लगी है। तभी साइन कहता है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा चिढ़ चुका हूँ। तभी हम लीजा को देखते हैं जो कि झुकते हुए घबराते हुए कहती है मुझे माफ कर देना सर। ये फिर साइन लीजा से कहता है ऐसा लगता है इस गुतर ने लैम्बेस्टर केज के ऑनर से इसलिए बात की है क्योंकि वो मुझसे फाइट करना चाहता है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ और ये चीज कुछ भी नहीं है। तभी लीजा को देखते हैं जो कि शॉक होते हुए कहती है क्या सच में। तभी साइन एक कंडीशन रखते हुए कहता है लेकिन मेरा एक कंडीशन है जो कि इस लिटिल गर्ल को तुम्हें जॉब देना होगा। ये सुनते ही सभी लोग उस लिटिल गर्ल की तरफ ही देखने लगते हैं। और अब आगे तभी सीन चेंज हो गया, हमें सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर साइन और गुतर की फाइट के बारे में बहुत तेजी से फैल रहा होता है। तभी हम दो जन को देखते हैं जो कि उस फाइट के लिए बड़े एक्साइटेड होते हुए आपस में बातें करते हुए कहते हैं क्या तुमने सुना है गुतर रिक्टर्स केज में वापस रिटर्न आ रहा है। सेकंड पर्सन बताता है कि उसे सेमेन ऑफ लिमिया से फाइट करना है और किसने सोचा होगा कि हम रेविश लॉर्ड के गुतर को रिटर्न आता हुआ देखेंगे और वो इस टाइम घेरे में होगा। तभी हम साइन को देखते हैं जो कि अपने अपोनेंट को एक पंच मारते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है मैंने पूरा वीक कई मैचों में फाइट लड़ते हुए मैंने सीखा कि इस खेल के भी कुछ रूल है। तभी साइन अपने सामने वाले ओपोनेंट को हराते हुए अपने साइड से धूल हटाते हुए कहता है और फर्स्ट ऑफ ऑल किसी फाइट में किसी वेपन का यूज ना करना और सेकंड रूल सामने वाले ओपोनेंट के पास तुमसे फाइट लड़ने के लिए पावर ना हो तो वो इमीडिएटली मैच खत्म हो जाएगा। और नेचुरली थर्ड रूल फॉलो करते हुए और अपने सामने वाले ओपोनेंट को फाइट करते हुए किल नहीं करना है। कम से कम अब तक तो यही होता हुआ आया है। तभी वहाँ पर लैम्बर्ट केज के रेफरी को दिखाया जाता है जो कि एक हाथ में पकड़े हुए नोट्स को लाते हुए कहता है ये एक स्पेशल मैच होने वाला है जिसमें कोई रूल नहीं होगा और इस केज के ऑनर ने अभी अभी इस मैच के लिए ब्लेसिंग दिया है। तभी सैन ये सुनते ही शॉक होते हुए कहता है रुको, तुमने क्या कहा इस मैच में कोई रूल नहीं होगा। तभी रेफरी को देखता है जो कि खुश होते हुए कहता है हाँ इसका कोई रूल नहीं है और जैसे कि नाम से पता चलता है। तभी सैन रेफरी से कहता है ये पहली बार है जब मैं इसके बारे में सुन रहा हूँ। तभी गुतर को देखता है जो कि अपने हाथ पंचिंग वेपन को पहनते हुए कहता है तुम्हें नहीं पता मैं इस दिन का कब से बेसब्री से इंतजार कर रहा था साइमन ऑफ लिमैया। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि गुतर के हाथ वो पंचिंग वेपन को देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है हे वो तुम्हें कहाँ से मिला। फिर चिल्लाते हुए रेफरी को आवाज लगाते हुए कहता है हे रेफरी तो इस फाइट के गेम के खिलाफ है। ये बोलते हुए जैसे रेफरी की तरफ मुड़ के देखता है कि रेफरी उस जगह से गायब हो चुका है। तभी सैन मुंह बनाते हुए कहता है हाँ अभी ये कहाँ चला गया। तभी रेफरी की आवाज आता है फाइट। तभी हम देखते हैं उस केज के ऑनर लिंडसे लिहालो को दूर से खड़े होकर देखते हुए कहती है अब मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो साइमन ऑफ लिमैया। तभी गुतर साइन से कहता है क्या तुमने सुना नहीं इस फाइट में कोई रूल नहीं है करके। तभी साइन गुतर से नॉर्मली कहता है नहीं मैं तो इस रूल के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। तभी गुतर साइन से कहता है क्या तुम इतना डरे हुए हो तो तुम भी जाकर अपने लिए एक वेपन ले लो। ये बोलते हुए फाइट के लिए रेडी पोजीशन में खड़े हो जाता है। तभी हम साइन को देखते हैं जो कि गुतर की बात सुनने के बाद थोड़ा चिढ़ते हुए लंबी से एक सांस लेते हुए कहता है ये मेरे लिए कोई मायने नहीं है। फिर अपने हाथ को सामने करते हुए अपने ब्लैक मिस्टीरियस की पावर को अपने फुल बॉडी में कवर करने लगता है। फिर गुतर को देखते हुए कहता है मेरे पास और भी अपना तरीका है। ये बोलते हुए गुतर से कहता है अब तुम आ सकते हो। तभी गुतर साइन के मैजिक को देखते हुए कहता है मैजिक ये तो तुम्हारे सौभाग्य की बात है। फिर हंसते हुए कहता है मैं तुम्हें किल कर सकता हूँ। तभी साइन कहता है मुझे याद नहीं कि ये फाइट डेथ के लिए होगा। तभी हम गुतर को देखते हो जो कि अपना जीभ बाहर निकल कर ललचाते हुए कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरा रेपुटेशन नहीं जानते हो और मैंने सीखा हो कि इंसान की बॉडी को त्यागने का स्वाद। तभी साइन ये सुनने के बाद कहता है क्या ऐसा है। गुतर कहता है मैं तुम्हारे उस घमंडी आंखों को बाहर निकलने से शुरुआत करूंगा। ये बोलते हुए सैन की तरफ तेजी से बढ़ जाता है। तभी सैन गुतर से लड़ने के लिए अपने पास से कैरम स्क्वाड निकाल लेता है और गुतर का पंच जैसे सैन को लगने जाता है सैन गुतर के पंच को अवॉइड करते हुए उसके एक हाथ को काट देता है। गुतर एकदम से शॉक हो गया होता है और देखता है कि अब उसका हाथ कट चुका है तो वो एकदम से चिल्लाते हुए कहता है आह चिल्लाकर अपने हाथ को पकड़ते हुए अपने घुटनों पे आ जाता है। तभी वहाँ बैठी हुई पूरी ऑडियंस एकदम से हैरान हो गई होती है। तभी उनमें से एक पर्सन शॉक होते हुए कहता है क्या किसी ने देखा कि अभी क्या हुआ है। तभी हम गुतर को देखते हैं जो कि अपना हाथ पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है आह मेरा हाथ। तभी गुतर अपना हाथ पकड़ते हुए गुस्से से सैन की तरफ देखते हुए कहता है तुम अब बच नहीं पाओगे। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि एक डेंजरस कोल्ड लुक में देखते हुए गुतर से कहता है तुम अपने बॉडी की मसल को जरा सा भी नहीं हिलाना अगर तुम अपनी लाइफ की वैल्यू रखते हो तो। तभी हम गुतर को देखते हैं जो कि सैन के ऐसे लुक को देख के एकदम से घबरा गया होता है और उसकी रूह कांप गई होती है। तभी हम रेफरी को देखते हैं जो कि उस लोग के बीच में आते हुए कहता है गुतर की तरफ से खामोशी छा गई है और साइमन ऑफ लिमैया जीत चुका है। तभी वहाँ पर बैठे हुए दो शख्स में से एक पर्सन कहता है मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, गुतर इतनी आसानी से कैसे हार सकता है। तभी वहाँ पर बैठा हुआ एक बोने को दिखाया जाता है जो कि शौक होते हुए कहता है क्या वो ब्लैक मिस्टीरियस और वो मिस्टीरियस मैजिक, इसमें कोई शक नहीं कि एक मैजिक स्वॉर्ड है। तभी यहाँ से सीन चेंज होकर रेस्ट रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर सैन टोल से अपना मुंह पोंछते हुए सोचते हुए कहता
कहता है किसी ने रूल को मेरे पास पहुंचने से पहले ही रोक दिया। क्या ये लेडी लिंसे है जो कि मुझे कैच कर लिया है? तभी हम लेडी गर्ल को देखते हैं जो कि सैन के लिए पानी भर के ले आया होती है और मुस्कुराते हुए कहती है माय लॉर्ड ये एक शानदार फाइट थी। सैन उस पानी के कप को लेते हुए कहता है ओह पहले दिन से ही तुम काम करना शुरू कर दी हो? तभी लिटिल गर्ल कहती है हाँ लीजा ने मुझे यहाँ पर लोगों को असिस्टेंट करने के लिए कहा है और मैं अपने कस्टमर को सर्विंग करने के लिए उत्सुक हूँ। तभी सैन लिटिल गर्ल के कपड़े में लिखा हुआ नाम को देखते हुए कहता है तो इस लिटिल गर्ल का नाम लुइस है। तभी सैन लिटिल गर्ल के सर पे प्यार से हाथ रखते हुए कहता है बहुत अच्छा और दिल लगा के काम करना। तभी सैन को कुछ महसूस होता है, वो कहता है वो वही है और मेरे साथ जो हुआ है उसके बारे में ऑफिशियली कंप्लेंट करना चाहिए। तभी लीजा सैन के पास आकर झुकते हुए कहती है प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। तभी सैन लीजा से पूछते हुए कहता है लीजा तुमने मुझे आज का मैच का रूल के बारे में क्यों नहीं बताया और तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया? तभी हम लीजा को देखते हैं जो कि घबराते हुए कहती है सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे सच में पता नहीं था क्योंकि हमारे ओनर सिर्फ गुदर से ही बात करते थे लेकिन मुझे दोबारा चेक कर लेना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी सैन लीजा से कहता है मैं तुम्हारे ऑनर से मिलना चाहता हूँ। तभी लीजा कहती है ये डिफिकल्ट होगा क्योंकि हमारे ऑनर पब्लिक जगह जाना पसंद नहीं करती है, आप मेरी बातों को समझ रहे हो? तभी सैन लीजा की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है मुझे लगता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना आसान होगा। तभी सैन लीजा से कहता है वेरी वेल नेक्स्ट टाइम तुम केयरफुल रहना। तभी लीजा भी मुंह लटकाते हुए कहती है मुझे माफ कर देना सर। तभी वहाँ पर वो बोना आते हुए कहता है क्या आपके पास थोड़ा टाइम है? तभी सैन वो बोने को देखते हुए कहता है तुम कौन हो और मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे को जानते हैं। तभी वो बोना अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है मैं ग्रे मर्चेंट गिल्ड का मॉरिस हूँ। फिर धीरे से सैन से कहता है अगर तुम मुझे सीधे मुद्दे पे आने के लिए इजाजत दे तो वो मैजिक स्वॉर्ड जो आपके पास है क्या आप इस पर विचार करेंगे? क्या तुम इसे मुझे बेच रहे हो?